सर ये जो लैपटॉप वाले जाते हैं इनको। इसके बाद क्या हुआ हम आप इस पर्टिकुलर केस में जो आप देख रहे हैं, बज़ाहिर तो ये एक मामूली वारदात नज़र आ रही है स्ट्रीट क्राइम की, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इस पूरे गैंग ने और इस क्रिमिनल ने, जाहिर ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शहरियों को जिस तरीके से तंग किया है, उसने जो इनके लैपटॉप छीने हैं, जो कि ये बहुत ही मामूली कीमत पे बेचता है, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह काबिल माफ़ी नहीं है और इसको कोई छोटा मोटा जुर्म समझना भी नहीं चाहिए और नहीं हम समझेंगे। यहाँ पे अवाम नास के साथ मैं ये ज़रूर गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि इस तरह के क्रिमिनल्स इनको लाइटली बिल्कुल नहीं दें और हमारी इसमें मदद करें, क्योंकि आम तौर पे इन केसेस को बहुत ही मामूली समझ के हमारे साथ कंप्लेनेंट का वो तावन नहीं रहता जो होना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो हमारे साथ आएँ, इन केसेस में इनके ख़िलाफ़ शाहिदियाँ एविडेंस रिकॉर्ड करा के और इन लोगों को कानूनी शिकंजे में पूरी तरह जकड़ लें, ताकि ये लोग दोबारा स्ट्रीट्स पे वापस ना आ सकें और इस तरह के क्राइम ना कर सकें। नाजरीन, ये है वो माल मसरूका जो इस मुल्जिम की तहवील से बरामद हुआ, यानी दर्जनों लैपटॉप, यकीनन या तो तालिब इल्मों के हैं या अवामुन्नास के, और ये मुख्तलिफ अशिया इस मुल्जिम के जुर्म का मुंह बोलता सबूत हैं। नाम क्या तेरा? तो नाम बता अपना, नाम क्या है बताओ ना। मोहम्मद जाहिद। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। कहाँ रहते हो? गुलशन सरजानी में। सरजानी में कब से रहते हो? तकरीबन 8 साल से। क्या खुदाबाद बस्ती में? हाँ जी। खुदाबाद कौन से 52 नंबर हाँ जी पट्टी में? हाँ जी हाँ जी 52 पट्टी में। और कौन बंदे तेरे साथ रहते हैं? कोई नहीं, उधर मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी फैमिली है। बात सीधी कर। सर फैमिली है उधर मेरी। इधर कौन रहता है कराची में और आपका? सर इधर रफ़ी न्याजी शोरूम पे काम करता हूँ। रफ़ी न्याजी के साथ और क्या करते हो? सिविक सेंटर जाता हूँ। वो सिविक सेंटर के अलावा क्या करते हो? वहाँ से जाली नंबर प्लेटें बनवाते हो? सच सच बता, रफ़ीला न्याजी से क्या ताल्लुक है तेरा? सर मैं उनका वर्कर हूँ, सिविक सेंटर जाता था, सिविक सेंटर से आता था बस। उसके अलावा ये जो वारदातें करते हो, इसमें क्या क्या कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर कोई भी नहीं। कौन कौन था तेरे साथ? सर मेरी तरफ देख। सर कोई भी नहीं था। कब से इस काम में हो? सर मैं सिविक सेंटर का करता हूँ, मैं नहीं करता ये। सिविक सेंटर के बाद यहाँ पे इलाके में क्या वारदात करते हो? मेरे इलाके में जो आके बैग लूटते हो, कितनी वारदातें की अब तक? सर पता है 1.5 साल हो गए। टोटल कितनी वारदातें की हैं साहब पूछ रहा है? 40-50 की होंगी। बस 40-50? तो बहुत शरीफ आदमी है। किन किन को लूटा है? सर ये जो लैपटॉप वाले जाते हैं इनको। कैसे पता चलता है कि उनके पास लैपटॉप है? जो बैग टंगे हुए होते पीछे, उनसे पता चलता है कि ये लैपटॉप वाले हैं, या गाड़ियों में भी जो पड़े हुए होते हैं। तो गाड़ियों से कैसे निकालते हो? कैसे पता चलता है उसमें? सामने सीट पे रखे होते हैं, गाड़ी से नज़र आते हैं। आप क्या गाड़ी का शीशा तोड़ते हो? हाँ जी। कौन होता है तुम्हारे साथ दूसरा? रफ़ीउल्लाह। कौन है वो रफ़ीउल्लाह? कहाँ रहता है? सर ये न्याजी है। न्याजी ये कराची में ही रहता है ना? हाँ जी। किधर रहता है? पंजाब कॉलोनी की तरफ कहीं रहता है। पंजाब कॉलोनी की तरफ। और उसके साथी कौन कौन से? सर पता नहीं, उसका एक दोस्त है अतार रसूल। क्या क्या नाम उसका? अतार रसूल। अतार रसूल? हाँ जी। वो कहाँ रहता है? वो उसको पता है, उससे ही है, उसके साथ ही देखा है, आता जाते हैं उसके साथ ही, रफ़ीउल्लाह के साथ। अतार रसूल भी आता था रफ़ीउल्लाह के साथ? हाँ जी। और कौन? शाबाश।
रफीउल्ला कौन है? रफ़ीउल्ला नियाजी है। नियाजी है, डकैत है। हाँ जी। डकैत है ना, यही तो ग्रुप है। हाँ है जी। ना? हाँ जी। तेरे को प्यार से क्या बोलते हैं? मशहूर किस नाम से तू? मैं जाहिद ही नाम है मेरा। तू लोगों को ये बताता है मैं पुलिस वाला हूँ? सर माफ़ी दे दो सर, अभी माफ़ कर दो मांग रहा है। पूरा इलाका मेरा लूट के यहाँ तबाह किया, लोगों को परेशान किया है। सर, माफ़ कर दो। कितने स्टूडेंट्स को लूटा है तुम लोगों ने? जो पढ़ना लिखना चाहते हो उनको भी परेशान करते हो। गलती हो गई। जो स्टूडेंट वहां से कोचिंग सेंटर से निकलता है उसके बैग छीन लेते हो। कोई अगर स्टूडेंट घर लाकर कहीं से गुजर रही है उसको भी बैग से लूट लेते हो। इवन तो ये कि तुम लोगों ने ये बैंक लूट है, ये बैंक की चाबी है। देखो ये पता है किसकी चाबी है ये? पता नहीं। इसका मकसद तुमने बैंक के मैनेजर को भी लूटा है। ये औरतों के पर्स पड़े हुए, ये औरतों को भी लूटते हो। किधर करते हो ये सोना? ये पैसे कहाँ करते हो, कहाँ बेचते हो सोना? सच सच बताओ। सर पता नहीं, ये रफ़ीउल्ला को पता होगा या अतार रसूल को पता होगा। ऐसे आके झुग्गियों में बैठते हो, कच्चे घर छपरे बना के, और इधर आके लूट मार करके जो है इन एरियाज को लूटते हो लोगों को। जेल कब गया है? 14 2014 में जेल में गया है ना? हाँ जी। अभी तो तू कह रहा था कि मैं बहुत शरीफ आदमी सर हूँ। वो भी झूठा केस पड़ा था। जो मुलजिम पकड़ा जाता है वो बोलते ही है कि मैं झूठा केस होता है। कौन सा केस था? पुलिस मुकाबले का? चोरी का, मोटरसाइकिल चोरी का। चोरी का था ना? किसने जमानत करवाई तेरी जेल से? रफ़ीउल्ला। डाकू, रफी डाकू है ये। तूने उसको साहब बना लिया। हमारा तो साहब है ना। तेरा साहब है, मैं उसका वो अशर करूंगा, इंशाल्लाह याद करेगा वो। ये असला कहाँ से लाए? ये मेरा नहीं है, ये उसी का ही है। नहीं, किसका है? रफ़ी का। वारदातें भी रफी करता है, असला भी रफी का है। तूने कुछ भी नहीं किया। सर माफ़ कर दो, गलती हो गई सर। यहां हम आला अदालतों से ये इल्तमास, गुजारिश और अपील करते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए उन सजाओं का इंतखाब करना चाहिए कि जो इन लोगों को जमाने के सामने इबरत का निशान बना दें कि ये पूरे मुल्क मिल्लत मुआशरे के दुश्मन हैं, इंसानों के चैन सुकून के कातिल। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्ज़मान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। अगर ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर, तो 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। Criminals Most Wanted।